हेलो एवरीवन, दिस इज नाइस हियर। सो यार मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पढ़ाई कैसे करी थी अपने बोर्ड्स के लिए एक साल पहले, और आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यार एग्ज़ाम्स मिड फेब में ही है और अब एग्ज़ाम्स में बस कुछ 2 मंथ्स लगभग बची हुई है। तो अब हम लोगों को स्मार्टली और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है। सो यार मैं बस अपना पूरा जर्नी शेयर करूँगा, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था और कैसे आप उससे और अच्छे कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप उससे पक्का कुछ ना कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका स्कोर में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का, जिसको कि आप बिना स्पेशली टाइम दिए कवर कर सकते हो। जैसे कि यार अभी हम लोग लगभग सभी का प्री बोर्ड चल रही होगी, तो यार उसी में हम लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेना है और इनमें मेनली चाहिए प्रैक्टिस, जो कि आप प्री बोर्ड्स में कर सकते हो। सो अभी 120% इस प्री बोर्ड्स में ही देकर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लो, क्योंकि इनमें हिंदी ग्रामर में जैसे कि हिंदी व्याकरण में हम लोगों को एक ऐसे चाहिए और लेटर चाहिए, बाकी स्टोरी होते हैं, कहानी, जो कि हम लोग सालों भर आप लोग पढ़े होंगे पूरी साल क्लास में। तो यार आप आराम से बस लिखने का प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप प्री बोर्ड्स में कर सकते हो। उससे पहले भी आप 2 एग्जाम्स दिए होगे, 3 एग्जाम्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस किए होगे। तो यार इन तीनों को आपको बस उधर ही कवर करना है। और अगर जब आप रिवीजन के लिए आप दे सकते हो, ये 60 डेज जो बची हुई उनमें से 2-3 आवर्स का स्लॉट, कोई 4 दिन मीन्स अल्टरनेट 4 डेज 5 डेज बाद इन तीनों सब्जेक्ट को, इस तरह करके आपको इन तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। और मैंने भी ऐसे ही कवर किया था। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे, मतलब पूरी साइंस पे, लेकिन उससे पहले मैथ्स। तो यार मैथ्स में लगभग सभी लोग ट्यूशन जाते हैं और वहाँ पे भी लगभग सभी लोग एक चैप्टर से मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक बनाते हैं, और ट्यूशन टीचर्स भी उसी तरह बनवाते हैं और स्कूल में भी बनवाया जाता है, और बहुत सारी प्रैक्टिस किए होंगे यार। तो इसी तरह यार आप इसको बस 60 डेज में से आप कुछ 7 डेज दे दो मैथ्स को। उनमें से आप एक एवरी डे बस आप 3 चैप्टर्स उठाओ और सॉल्व करो। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है यार, अब 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओ, वहाँ से देखो और उसको सॉल्व करो। पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, पहले थ्योरी पूरा, उसके बाद जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो जिससे मतलब डिफरेंट तरीके का क्वेश्चंस कुछ कर लो, उसको डायरेक्ट PYQ पर जाओ और वहाँ से आप सॉल्व करो 10 ईयर्स का। सभी लगभग पिछले 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का सॉल्व करो। अब बस इसी तरह करके आपको कवर करना है मैथ्स को भी। 7 डेज दो मैक्सिमम, और 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स करके एक दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि अब तो प्री बोर्ड्स के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो घर में बस मैक्सिमम आपको पढ़ाई करनी है 7 to 8 आवर्स। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें भी यार ऑलमोस्ट 10 to 12 चैप्टर्स होती है, तो इस सब्जेक्ट को लगभग 7 to 8 डेज देनी है। तो यार अब लगभग सभी का स्कूल में पढ़ाई हो गई ही होगी, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गई होगी। तो यार अब आपको बस रिवीजन करना और PYQ देखना है 10 ईयर्स का, और साथ में स्कूल का होमवर्क तो किए ही होंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हो, तो वो तो किए ही होंगे। अब बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप नोट्स बनाए हो तो आप अभी लगभग सभी से बहुत आगे हो, और जो नोट्स नहीं बनाए होंगे उनको आप बुक से ही रिवीजन करना है, लेकिन अब बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप पूरा 10 ईयर्स का कर लोगे तो यार सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप कवर ही कर लोगे, और साथ में जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह होगा फिजिक्स में, आप उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर उसको भी रिवीजन करते जाओ। फिर बायोलॉजी में जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, आप बस बायोलॉजी का पूरा 10 ईयर्स देख लोगे चैप्टर्स वाइज में, तो आपको पूरा अनुमान हो जाएगा कि आप क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या आने वाला है, आप इतना तक बता दोगे खुद से। सो यार, और मैं भी कोशिश करूंगा कि 10 ईयर्स का एनालाइज करके आपको डाल दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ फिजिक्स में सारे डेरिवेशंस आपको खुद वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लो और उसको रिवीजन करते जाओ। फिर केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस और बहुत कुछ जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट होगी, आपको खुद पता चल जाएगा क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। बस आप 10 ईयर्स का करो अब से, और रिविज़न के साथ। फिर बायोलॉजी में भी सेम है, बस आप रिवीजन करो और 10 ईयर्स करो, आपको उससे इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चल जाएगी, आपको खुद एनालाइज हो जाएगी इस चैप्टर से क्या आने वाला है, क्योंकि यार लगभग सब कुछ आ ही गया होगा इस 10 साल में उस चैप्टर से। तो यार बस आपको वही तो करना है, वो कर लोगे आप आराम से, थ्योरी में कर दोगे इस बार। सभी सब्जेक्ट के लिए मेन है PYQ और रिवीजन आपका। उसके बाद आते हैं लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स में और ज्योग्राफी में। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में इनमें भी लगभग आपको ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर्स तो होगी सब्जेक्ट में, तो इसको भी यार आपको देना है 7 डेज एक सब्जेक्ट का। तो समझ सकते हो सबका एक वीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी इधर हो गया 30 डेज। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स में हो गया लगभग 15 डेज, तो इधर हो गया आपका कितना 45 डेज हो गया। उसके बाद बचता है कंप्यूटर। तो यार हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में भी आपको बस 7 डेज देना है, मतलब एक वीक।
तो यार अब हिस्ट्री सिविक्स में इंपॉर्टेंट स्पेशली आपको सारी डेट्स याद कर लेने हैं और उसके बाद नोट्स बनाए हो तो उसको रिवीजन करो और साथ में आप PYQ बस देखो उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं किस टॉपिक से, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लो और उसको खुद से लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 10 ईयर्स वाले को आंसर से मैच ही करे, लेकिन उससे थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपको मैच करना चाहिए, वो आपके पास आपके मेमोरीज में होनी चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बस देखो उससे एनालाइज करो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा और वो टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद उससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लिया करो यहीं पे अभी घर में ही, तो बोर्ड्स में आसानी से लिख दोगे। उसके बाद ज्योग्राफी का यार उसमें भी आपको 7 to 8 देना है, उसमें भी यार बस आपको नोट्स देखना है अच्छे से जो आप बनाए हो और नहीं बनाए हो तो बुक से ही पढ़ो अच्छे से। उसके बाद 10 ईयर्स देखना है जो आपके पास है लास्ट 10 ईयर्स का, उससे आप एनालाइज करो और देखो, उससे आपको पता चल जाएगी प्योर अच्छे से पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस आ सकती है और उस चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उससे आप बस या उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, कीवर्ड्स याद रखो, उसके बाद आप उसको एग्जाम में खुद एग्जैगरेट आराम से कर सकते हो। फिर लास्ट में कंप्यूटर है यार, इसमें तो आपको बस मैंने पिछले वीडियो में एक प्योर उसी पे बनाया ही था, इसमें आपको बस बेसिक्स अच्छा से रखना है यार और प्रोग्रामिंग इसमें प्रैक्टिस करते जाना, इसको भी लास्ट में 7 डेज देके। उसके बाद ये आप इतना कर लोगे ना आराम से इस 60 डेज में, तो बिलीव मी आप जो लास्ट जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले जो गैप मिलेगी उसमें आप और स्ट्रॉन्ग कर लोगे और आप आराम से 90 to 95% ला लोगे, आराम से ला सकते हो, क्योंकि इस बार थ्योरी आप बस अच्छे से लिख दोगे, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर दोगे तो आपका आराम से 90+ तो आ ही जाएगा। तो एट द एंड यार सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिवीजन, दूसरी बात पूरा PYQ का एक बुक जो 10 ईयर्स होता है वो खरीदना है, उसको कवर करना है हर एक चैप्टर्स का, हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद तीसरी बात आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस बार पूरा आपको लिखना ही है थ्योरी, तो सभी में, हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक देखो, PYQ देखो, जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से लिखो। उसके बाद कीवर्ड्स मैच करना चाहिए आपका PYQ से, ये नहीं कि पूरा सेम टू सेम आंसर, कीवर्ड्स मैच कर रही है तो अच्छी बात है। बस आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।